बहुत पुराने समय में एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक बूढ़ी औरत अपने पोते शंकर और उसकी पत्नी गौरी के साथ रहती थी। एक दिन सुमित्रा, शंकर और गौरी अपने खेत में फसल कटाई का काम करवा रहे थे कि तभी वहां गांव का सबसे मक्कार और चालबाज व्यक्ति धनीराम आ पहुंचा। अरे ओ शंकर! अरे क्यों रे शंकर, मैं कल शाम अपनी हवेली में तेरा इंतजार करता रहा, लेकिन तू आया ही नहीं हैं? धनीराम जी, वो क्या है कि मेरी दादी ने मुझे रोक लिया था। अगर अपनी दादी की बातों में आओगे ना तो विश्वास मान लो, कभी धनवान नहीं बन पाओगे। सिर्फ शंकर नाम रखने से भगवान की कृपा नहीं होती है। अरे भैया, जब किस्मत में पड़े हों ओले तो क्या करेंगे भगवान शंकर भोले। इतना कहकर धनीराम वहां से चला गया। धनीराम के जाते ही सुमित्रा ने क्रोधित नजरों से शंकर को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शाम को तीनों घर आ गए। तभी सुमित्रा गुस्से से शंकर से बोली, शंकर, मैंने तुमसे कहा था कि धनीराम की हवेली में मत जाया करो। तुम नहीं जानते, वो तुम्हारे जैसे नवयुवकों के मन में लालच भरता है और फिर उन्हें मूर्ख बनाकर उनकी सारी संपत्ति ले लेता है। ये सुनकर शंकर क्रोधित हो गया। ओ दादी, क्या बात कर रही हो? बस करो, अब फालतू की बात किए जा रही हो। अरे धनीराम जी ऐसे बिल्कुल नहीं है, आप नहीं जानती। उनसे मिलने के लिए कितने बड़े बड़े घरों के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी व्यापार की बातें होती है। अरे ज्ञान की गंगा बहती है उनके घर के मंदिर से। नहीं तो मैं वहां बैठ कर ना व्यापार का बहुत सारा ज्ञान लेता हूँ। आपको क्या पता, आपने जीवन भर खेत ही देखा है, व्यापार क्या होता है आपको पता ही नहीं अभी। देख बेटा, तेरा पिता समझदार था। काश अगर वो जीवित होता तो तुझे जरूर समझाता, लेकिन मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जब घर में लकड़ियां खत्म हो गई थी और मैंने उसे जंगल से लाने को कहा और वो फिर कभी वापस नहीं आया। एक जंगली भेड़िए का शिकार बन गया। सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। शंकर चुपचाप वहां से चला गया। शंकर की पत्नी गौरी भी उसी स्वभाव की थी। दादी, आज आप मेरे पति को डांट रही हैं, लेकिन देखिएगा एक दिन वो इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बनेगा। अगर उसने धनीराम की हवेली में जाना बंद नहीं किया तो हमारे पास जो खेत बचा है वो भी चला जाएगा। बस कीजिए, हमें अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। धनीराम के पास बहुत धन है, मुझे नहीं लगता कि उसकी नजर हमारे छोटे से उपजाऊ खेत पर होगी। इतना कहकर गौरी वहां से चली गई। अगले दिन शाम के समय शंकर और गौरी दोनों तैयार होकर धनीराम की हवेली चले गए। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन शंकर अपनी पत्नी गौरी के साथ तैयार हो रहा था। आज धनीराम ने अपनी हवेली में कौन सा समागम रखा है कि तुम दोनों फिर वहां जा रहे हो? ओहो दादी, आप तो हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अरे दरअसल मैं फसल बेचने राज्य जा रहा हूँ और गौरी भी जिद करने लगी कि मैं भी चलूंगी। तो मैंने कहा चल भाई, तू भी चल, एक से भले दो हो जाएंगे, सफर का पता नहीं चलेगा, इसीलिए उसको साथ ले जा रहा हूँ। लेकिन तुम तो फसल हमेशा गांव के मुखिया को बेचते थे और वो अच्छी कीमत देता था। बेचते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वहीं बेचते रहेंगे। हम राज्य की बड़ी मंडी में जाकर फसल बेचेंगे ताकि मुनाफा हो सके। और हाँ दादी, हम 3 दिन बाद वापस लौट आएंगे। कुछ देर बाद शंकर और गौरी वहां से चले गए।
मगर 3 दिन बीत गए, शंकर और गौरी वापस नहीं आए और देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए। सुमित्रा के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो गांव के मुखिया के पास जाकर बोली, मेरा पोता शंकर और उसकी पत्नी गौरी राज्य की मंडी में फसल बेचने गए थे। अब तक उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। मेरे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। अरे सुमित्रा, हमारे गांव के तो और भी किसान मंडी में फल बेचने गए थे, पर वो सबके सब तो वापस आ चुके हैं। शंकर और गौरी को भी लौट के आ जाना चाहिए था अभी तक तो। तभी वहां एक किसान आया। अरे भाई सुनो 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 सुनो, राम 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 राम, इधर आओ इधर आओ। देखो, सुमित्रा का पोता शंकर और उसकी पत्नी गौरी भी मंडी में फल बेचने के लिए गए थे। तुम भी मंडी ही गए थे ना? तुम तो लौट आए, लेकिन वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए। कहीं देखा क्या उनको? कोई खबर है क्या उनकी? ये सुनकर किसान चौंक गया। हाँ, ये क्या बात कर रहे मुखिया जी? शंकर और गौरी तो राज्य की मंडी में पहुंचे ही नहीं। मैं तो 10 दिन मंडी में बिता कर आया, दोनों कहीं ना दिखे। ये सुनकर मुखिया चौंक गया। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, तो मेरा पोता और मेरी बहू कहाँ चले गए? सुमित्रा रोती हुई अपने घर लौट आई। 2 दिन और बीत गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुमित्रा का मन घबराने लगा। वो अपने खेत में चली गई। तभी वहां धनीराम आ गया। अरे ओ बुढ़िया, अरे तेरी इस खेत में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? चल 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 चल, चुपचाप इस खेत से बाहर निकल। क्या बकवास कर रहे हो धनीराम? ये खेत मेरा है। ये खेत तेरा है? अरे लगता है तुझे जानकारी नहीं है। देख बुढ़िया, तेरा पोता और बहू मंडी में फसल बेचने गए थे, है ना? गए थे ना? अरे बेवकूफ बना गए तुझको। अरे वो तुम्हें मूर्ख बनाकर ये खेत मुझे बेचकर घर से भाग गए और अब वो कभी वापस नहीं आने वाले। हाँ। सुमित्रा रोने लगी। तभी धनीराम ने एक कागज का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। अरे अरे अरे, विश्वास नहीं हो रहा होगा, तभी इतना रोना आ रहा है। ये लो भैया, कागज देखो, मेरा काम साफ है, भगवान मेरे साथ है। सुमित्रा कागज को देखती ही रह गई। ये झूठ है, मेरा पोता मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। उसने सुमित्रा को रोते देखा। क्या हुआ सुमित्रा? सुमित्रा ने कागज का टुकड़ा मुखिया को दिया। देख मुखिया, धनीराम कह रहा है कि मेरा पोता खेत इसे बेचकर चला गया। क्या ये सब सही है? हैं? कागज तो सही है। अरे भाई, इसमें आपके पोते के अंगूठे के साथ साथ हस्ताक्षर भी लगा हुआ है, देखो। सुमित्रा जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद मुखिया वहां से चला गया। हाँ, अब हो गया ना विश्वास, बता दिया ना मुखिया ने। चल बुढ़िया, अरे दफा हो जा यहाँ से, अच्छा नहीं लगेगा, इस उम्र में मार खाएगी वो भी मुझसे। चल, मैंने क्या कहा था, किस्मत में पड़े हो ओले तो कुछ नहीं करने वाले भगवान भोले। और सुन, इस खेत के आसपास भी भटकने की जरूरत मत करना, समझी? अरे चल निकल यहां से, निकल। सुमित्रा रोती हुई अपने घर चली गई। सुमित्रा सारी रात रोती रही। अगली सुबह वो खुद से बोली,
मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा पोता, मेरा ही खून, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। उसे अपनी बूढ़ी दादी का भी ख्याल नहीं आया। इस उम्र में अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? जब अपना ही खून गद्दारी कर दे तो ऐसे संसार में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर सुमित्रा उठी और सीधी जंगल की ओर चली गई। काफी देर तक जंगल में चलने के बाद सुमित्रा को एक तालाब दिखाई दिया। सुमित्रा तालाब में कूदने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। सुमित्रा ने पीछे मुड़कर देखा, एक गाय उसके पीछे खड़ी थी और उसे देख रही थी। मैं ही तुमसे बात कर रही हूँ, तालाब में कूदकर अपनी जान मत दो, ये बहुत बड़ा पाप है। हे भगवान, तुम तो गाय हो, फिर एक मनुष्य की आवाज में कैसे बोल रही हो? मैं गाय हूँ, लेकिन तुम मुझे मायावी गाय कह सकती हो। मैं किसी को खुद की जान देते हुए नहीं देख सकती। आखिर तुम्हें इस उम्र में जान देने की क्या जरूरत पड़ गई? सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। तालाब से दूर हटकर बैठो और अपनी दुख भरी कहानी मुझे सुनाओ। हो सकता है मैं तुम्हारा दुख हल्का कर दूं। मेरा दुख तुम हल्का नहीं कर सकती। सारी बात बताओ, मन हल्का हो जाएगा। गाय की बातों में ऐसा क्या था कि सुमित्रा का गुस्सा शांत हो गया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। अब तुम बताओ, मेरे बेटे के बेटे ने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। उसे अपनी बूढ़ी दादी का जरा भी ख्याल नहीं आया और वो मेरी ही जमीन को धनीराम को बेचकर अपनी पत्नी के साथ भाग गया, जिस जमीन को मेरे पति ने खून पसीना बहाकर खरीदा था। ये सुनकर गाय की आंखों में भी आंसू आ गए। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ दादी। मैं समझ सकती हूँ कि इस उम्र में ये सब सहना कैसा लगता है। तभी झाड़ियों से उछलता हुआ एक बंदर आ पहुंचा और सुमित्रा की ओर देखकर बोला, दादी, दादी, हे दादी, अब देखो दादी, जो हो गया उसको भूल जाओ, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। सुमित्रा डर गई। हे भगवान, ये तो बंदर है और ये मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? दादी डरो मत, ये बंदर मेरा मित्र है। ये भी मायावी बंदर है। हम दोनों को तुम अपने ही परिवार का हिस्सा समझो। सुमित्रा के मन का डर खत्म हो गया। दादी, तुम्हारे पोते ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं जानता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें अच्छी आमदनी भी होगी और तुम अकेली भी नहीं रहोगी। कैसा उपाय? दादी, हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना इसी जंगल के रास्ते में एक धर्मशाला खोल लें, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था मुफ्त हो। यहाँ से बहुत से यात्री गुजरते हैं, उनकी परेशानी भी खत्म और हमें भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दरअसल सही बताऊं तो मैं जंगल के कंद और फल खाकर तंग आ चुका हूँ। हाँ। ये सुनकर सुमित्रा चौंक गई। सबको अगर मुफ्त में बांटोगे तो फिर धन कैसे मिलेगा? क्या दादी, आप भी इस उम्र में भी आपको धन की पड़ी है? अरे आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य करने के बाद आप स्वर्ग जाएंगी, ये सोचिए। आहा।
दादी हल्का सा मुस्कुराई और बंदर के सिर पर हल्का सा हाथ मारती हुई बोली, तू तो मुझे अभी से स्वर्ग भेजने की तैयारी कर रहा है। बंदर जोर जोर से हंसने लगा। सुमित्रा का आधा दुख दूर हो गया। मजाक कर रही थी, पर तेरी सलाह अच्छी लगी। अब मैं अपने गांव कभी वापस नहीं जाऊंगी। अब से मेरा परिवार तुम दोनों ही हो। लेकिन धर्मशाला बनाना आसान नहीं, उसके लिए धन चाहिए। ना 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 दादी, धन नहीं, उसके लिए बुद्धि चाहिए। आहा देखो दादी, आप और मैं मिलकर जंगल की लकड़ियां काटेंगे और लकड़ी की एक धर्मशाला बनाएंगे। फिर मैं जंगल से फल फूल लाऊंगा और आप स्वादिष्ट सब्जी बनाना और फिर कमाल देखना। और आटे का इंतजाम कैसे होगा? सराय में रहने वाले ग्राहक खाली सब्जी तो खाएंगे नहीं। उसका भी उपाय है। मुझे जंगल में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां पता हैं जो कई रोगों में काम आती हैं। आप उन्हें बेच देना और उससे मिले धन से अनाज खरीद लेंगे। सुमित्रा को गाय और बंदर की सलाह बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उसी दिन से सुमित्रा और बंदर ने लकड़ियां लाना शुरू कर दिया। गाय भी बराबर उनकी मदद करने लगी। कुछ ही दिनों में एक बहुत सुंदर लकड़ी की धर्मशाला तैयार हो गई। अरे गोलू, ये इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या? आई गोलू? ये गोलू कौन है? अरे बुद्धू, आज से मैं तुझे प्यार से गोलू कहूंगी। बंदर जोर से हंसने लगा। अच्छा, तो मैं हुआ गोलू, और इस गाय को क्या कहोगी? गाय को तो गाय ही कहूंगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे प्रेम से गैया कहकर बुलाया करूंगी। गाय सुमित्रा को जंगल में ले गई और कुछ खास जड़ी बूटियां दिखाकर बोली, दादी, ये जड़ी बूटियां बहुत खास हैं। इन्हें खाने से कई रोग दूर हो जाते हैं। दादी ने वो जड़ी बूटियां तोड़ी और उन्हें बेचकर बहुत सारा धन लाकर अन्न खरीद लिया। तीनों, सुमित्रा, बंदर और गाय ने मिलकर बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में भोजन तैयार हो गया। उसी समय एक यात्री अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजर रहा था। धर्मशाला को देखकर वो चौंक गया। अरे वाह, यहाँ ये धर्मशाला कब बन गई? पता नहीं, लेकिन चलो अंदर देखते हैं। क्या पता ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था हो। यात्री और उसकी पत्नी धर्मशाला के अंदर आ गए। अंदर सुमित्रा बैठी थी। आइए, अतिथि देवो भवः। आप हमारी सराय के पहले ग्राहक हैं। यहाँ ठहरने और खाने की व्यवस्था सब मुफ्त है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। हमें तो बहुत तेज भूख भी लगी हुई है। बैठ जाइए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। वो दोनों बैठ गए। कुछ ही देर में बंदर पत्थर की थाली लेकर आया। आ गई आ गई आ गई, गर्मा गर्म पूरी सब्जी की थाली आ गई, एकदम फूली हुई पूरियां। ग्राहक चौंका जरूर, पर कुछ बोला नहीं। देखिए, इसको मैंने और दादी ने मिलकर बनाया है। आप खाओगे तो मजा आ जाएगा। हे भगवान, ये कैसी धर्मशाला है? यहाँ तो बंदर मनुष्य की आवाज में बातें कर रहे हैं। ये क्या चक्कर है? जल्दी चलो यहाँ से, ये कोई राक्षस लगता है। तभी गाय भीतर आ गई। अरे डरो मत, हम दोनों कोई राक्षस नहीं हैं। अगर होते तो क्या तुम दोनों अब तक जीवित रहते? विश्वास करो,
जब मैंने इन्हें पहली बार मनुष्य की भाषा में बात करते सुना था, तब मैं भी डर गई थी। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। ये मायावी बंदर और मायावी गाय है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर यात्री और उसकी पत्नी कुछ देर गहरी सोच में डूब गए। अरे 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 अरे, अभी भी नखरे कर रिया है। अरे जब दादी कह रही हैं कि तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। और वैसे भी दादी कभी झूठ नहीं बोलती हैं। यात्री की पत्नी के मन का डर कम हो गया। मुझे इनकी बातों पर विश्वास है। चलो खाना खाते हैं, भूख लगी है। यात्री और उसकी पत्नी भोजन करने लगे। कुछ ही देर बाद वो मुस्कुराते हुए बोले, वाह इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने कभी नहीं खाया। वाह, है ना, है ना, है ना। इतना स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खाना मैंने और दादी ने मिलकर बनाया है। अगली सुबह यात्री अपनी पत्नी के साथ सुमित्रा के पास आकर बोला, दादी चलिए, अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, क्योंकि सराय में रहकर और खाकर हमें बड़ा आनंद आया। हम हर जगह तुम्हारे बारे में बताएंगे। यही तो मैं तुमसे कहने वाला था, कोई भी मिले तो इस धर्मशाला के बारे में जरूर बताना। यात्री और उसकी पत्नी वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में सराय में बहुत सारे यात्री आने लगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि जंगल में एक सराय है, जहां एक दादी, एक मायावी बंदर और एक मायावी गाय मिलकर सबको मुफ्त में भोजन और ठहरने की जगह देते हैं। एक दिन राज्य का राजा सूरज महल में टहल रहा था। तभी उसका मंत्री उसके पास आया। प्रणाम महाराज, आप इतने चिंता में क्यों हैं? क्या बात है? चिंता का विषय बहुत बड़ा है मंत्री जी। दरअसल मैं उस सराय के बारे में जो कुछ सुन रहा हूँ, ये बताइए क्या वो सत्य है? सराय, ये तो महाराज वहां जाकर ही पता चलेगा। तो ठीक है, चलिए अभी इसी समय इस सच्चाई तक पहुंचते हैं। चलिए। कुछ देर बाद राजा और मंत्री सराय के सामने खड़े थे। मंत्री जी, सराय तो वास्तव में है। चलिए अब देखते हैं कि क्या यहाँ सच में बोलने वाला बंदर और गाय भी हैं या फिर नहीं। आइए। तभी बंदर आया और राजा के सामने हाथ जोड़कर बोला, पधारे मारे सराय में महाराजा धीराज। आइए आइए आइए, आखिरकार हमारे गरीब खाने में महाराजा धीराज पधारे हैं। स्वागत है महाराज, महाराज की जय हो। ये सुनकर राजा डर गया। मंत्री, ये बंदर तो वाकई में मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। कहीं ये पिशाच राक्षस तो नहीं है? तभी गाय आ गई। नहीं महाराज, हम कोई पिशाच नहीं, बल्कि मायावी जीव हैं। आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। अंदर आइए महाराज। राजा डरता हुआ अंदर गया। अंदर सुमित्रा बैठी थी। राजा और मंत्री को देखकर वो चौंक गई। हमारी सराय का भाग्य खुल गया। महाराज और उनके मंत्री स्वयं पधारे हैं। गोलू, जल्दी से महाराज के लिए भोजन की थाली लगाओ। गोलू तुरंत राजा और मंत्री के लिए भोजन परोसने लगा। राजा और मंत्री संकोच में भोजन करने लगे। भोजन खत्म होने के बाद राजा बोला,
वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने कभी नहीं खाया। है ना, है ना। महाराज, क्योंकि ये खाना मैंने और दादी ने मिलकर बनाया है। खैर, मैंने सुनी तो थी दादी और बंदर की कहानी, पर आज देखकर विश्वास भी हो गया। तुम और गाय, कोई भी हो, मनुष्य की भाषा में कैसे बात करते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस मुझे इतना पता है कि तुम मुफ्त में भोजन और ठहरने की जगह देते हो। वाह, इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं। इसीलिए हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देना चाहते हैं। रुको। ये कहकर राजा ने अपनी जेब से ढेर सारे सोने के सिक्के निकाले। सोने के सिक्के देखकर बंदर और गाय दोनों चकित हो गए। नहीं 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 महाराज, मुझे ये धन नहीं चाहिए, इसको आप रख लीजिए। राजा चौंक गया। देखो गोलू, तुम एक बंदर हो। अगर तुम मनुष्य होते तो तुम्हें पता होता कि धन कितना महत्वपूर्ण होता है। गोलू उदास हो गया। हाँ, जानता हूँ महाराज, लेकिन एक सच्चाई समझ में आई है। सच्चाई ये है कि जो निस्वार्थ सेवा में मन को शांति मिलती है ना, वो धन में नहीं मिलती। इसीलिए माफ कीजिएगा, मैं ये धन अस्वीकार करता हूँ। इसे आप अपने ही पास रखिए, ये नहीं चाहिए। गोलू इतना ही बोल पाया था कि अचानक गोलू और गाय चमकते हुए प्रकाश में बदल गए और अगले ही क्षण शंकर और गौरी के रूप में सामने खड़े थे। राजा और मंत्री चौंक गए। सुमित्रा भी हैरान हो गई। ये क्या, तुम मेरे पोते और बहू हो? तो इतने समय से तुम बंदर और गाय के रूप में मेरे साथ रह रहे थे। आखिर तुम बंदर और गाय कैसे बने? शंकर की आंखों में आंसू आ गए। मैं बताता हूँ दादी। दरअसल दादी, आप ना सही समझती थी। धनी राम की नजर हमारी जमीन पर ही थी। मैं और गौरी रोज उसकी हवेली में जाते थे। एक दिन उसने कहा कि वो एक ऐसा रहस्य जानता है जिससे मैं इतना धनवान बन सकता हूँ जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने कहा अगर मैं अपना खेत उसके नाम कर दूं तो वो रहस्य बता देगा। और मैंने लालच में आकर अपना खेत धनी राम के नाम कर दिया। और फिर उसने कहा कि जंगल में एक महान साधु तपस्या कर रहे हैं। उनके पास एक चमत्कारी पत्थर है जिससे मैं किसी भी वस्तु को स्पर्श करूं तो वो सोना बन जाएगी। बस मैं यहीं से लालच में आ गया और फसल बेचने का बहाना बनाकर गौरी के साथ जंगल में चला गया। अब सोचा था कि पत्थर मिलते ही वापस आ जाऊंगा। हाँ, और यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी दादी, सबसे बड़ी भूल। इतना कहकर शंकर चुप हो गया। ओह, और फिर क्या हुआ? शंकर गहरी सोच में डूब गया। कुछ क्षण बाद वो बोला। शंकर और गौरी एक वृक्ष के सामने खड़े थे। वहां एक साधु आंखें बंद किए तपस्या में लीन थे। उनके सामने एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। ये गौरी, देख 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 देख, यही वो पत्थर है। हाँ, चलो इसको उठा लेते हैं। शंकर ने जैसे ही पत्थर उठाया, साधु ने आंखें खोल दी। उस पत्थर को वहीं रख दो मूर्ख। लेकिन शंकर नहीं रुका। उसने पत्थर गौरी के हाथ में दे दिया। हाँ, अरे चल चल भाग गौरी, भाग यहाँ से, चल भाग चल। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें उन दोनों पर पड़ी और शंकर एक बंदर और गौरी एक गाय में परिवर्तित हो गए। दोनों रोने लगे। ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। इससे पहले जिसने भी
बुरे इरादे से इस पत्थर को छुआ वो जलकर राख हो गया, परंतु तुम दोनों जलकर राख नहीं हुए बल्कि श्रापित हुए हो। निश्चित ही तुम दोनों के सर पर किसी बुजुर्ग का साया है जिसकी प्रार्थनाओं ने तुम्हें जलने से बचा लिया। बंदर बने शंकर ने रोते हुए सारी घटना बताई। फिर हमने अपने गांव के धनी राम की बातों में आ गए थे महाराज, इसीलिए। धनी राम न जाने कितने लोगों को इस रहस्य का लालच देकर उनकी संपत्ति अपने नाम कर चुका है। वो जानता है कि पत्थर उठाते ही लालची मनुष्य राख हो जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। तो फिर धनी राम को इस रहस्य का पता कैसे लगा? जब मैंने इस पत्थर को पहली बार सिद्ध किया था तो इत्तेफाक से धनी राम वहीं जंगल में ही मौजूद था। उसे पता लग गया कि अगर कोई निस्वार्थ मन से इस पत्थर को इस्तेमाल करे तो वो जिस वस्तु को छुएगा वो सोने की बन जाएगी। लेकिन जरा भी लालच हुआ, जरा सा भी, तो वही व्यक्ति राख बन जाएगा। शंकर और गौरी रोने लगे। साधु महाराज, अब हम अपने असली रूप में कैसे आएंगे? ये कहाँ फंस गए हम? सुनो, तुम दोनों को बंदर और गाय के रूप में ही रहकर बिना किसी को अपनी असलियत बताए लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी होगी। और जब कोई प्रसन्न होकर तुम्हें बहुत सारा धन भेंट करे और तुम वो धन अस्वीकार कर दो, तब तुम दोनों श्राप से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। अब तुम श्राप से मुक्त हो गए हो, इसीलिए अब तो ये हमारा इनाम स्वीकार तुम्हें करना ही होगा। ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहना, और अब तो तुम्हें तुम्हारी सीख मिल गई है। चलो ये स्वीकार करो। और हां मंत्री जी, सैनिकों को लेकर धनी राम की हवेली में जाओ, उसे तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल दो, और उसने अब तक जिन लोगों की संपत्ति हड़पी है और जिन्हें मौत के घाट उतरवाया है, उन सब के परिवार वालों को वापस करो। मंत्री मुस्कुराया और आदेश का पालन करने निकल गया। राजा प्रसन्न होकर वहां से चला गया।